औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाने के निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए, उसको पाक व पाकीज़ा बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि इंसान उन चीज़ों से परहेज़ करे कि जिनकी वजह से उसका मसाना मुतासिर होता है और जो उसका निज़ाम है मुतासिर होता है। तो उन चीज़ों से सबसे पहले परहेज़ करना ज़रूरी है, जिसको हमने बारहा पहले भी जितनी भी इससे मुताल्लिक़ वीडियो से हमने यही बात बयान की कि इंसान को जो अपना पेशाब है वो किसी भी हाल में रोकना नहीं चाहिए। अगर वो उसको रोकेगा तो उसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। और इस कदर ताकीद है कि अगरचे तुम सवारी की पुश्त पर ही क्यों ना हो, अगर तुम्हें पेशाब आ जाए तो अपने सफ़र को रोक दो और पहले रफ़े हाजत कर लो, उसके बाद अपने सफ़र को जारी रखो। आज इंशाल्लाह हम एक दो चीज़ें आपके लिए बयान करेंगे कि जिससे आपके लिए बात वाज़ेह हो जाएगी कि किस अंदाज से इंसान अपने मसाने को पाक व पाकीज़ा बना सकता है। पहली चीज़ है तरबूज़ का इस्तेमाल करना। तरबूज़ को हमने गुर्दे की तमाम बीमारियों में बयान किया था। इसी तरह मसाने की जितनी बीमारियाँ उन तमाम बीमारियों में मुफीद साबित होता है। मुअतबर रिवायत में यह बात आई है कि तरबूज़ ऐसी चीज़ है जो इंसान के मसाने को पाक व पाकीज़ा करता है और उसके पेशाब के निज़ाम को दुरुस्त करता है। अगर उसमें किसी किस्म की गड़बड़ आ गई है, उसका निज़ाम मुतगय्यर हो चुका है, तो अगर उसको दुरुस्त करना है तो उसके लिए तरबूज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगा। दूसरी चीज़ है हम्माम का पानी पीना। रिवायत में है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब तुम हम्माम में दाखिल हो तो कहो अल्लाहुम्मा ज़हिब अन्नी रिजसन नजिस व ताहिर जसदी व क़ल्बी। उसके बाद गर्म पानी को अपने हाथ पे लो और अपने चेहरे के ऊपर, सर के ऊपर उस पानी को डालो। उसके बाद वही पानी लेकर अपने दोनों पाँव के ऊपर भी डालो। फिर इमाम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारे लिए मुमकिन हो तो उस पानी में से एक घूंट पी लो, ये तुम्हारे मसाने को पाक व पाकीज़ा बना देगा। दुआ खालिक के आलम से कि वह हमें हर किस्म की बीमारी से महफूज फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।